सोमवार मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को, ऐसे में सोमवार को आएगी बड़ी भयंकर सुनामी, क्योंकि मार्केट के अंदर आ चुकी है 5 बड़ी खबर जिनका असर पड़ेगा मार्केट के ऊपर। ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स के अंदर 5% का बड़ा ब्रेक डाउन देखने को। निफ्टी ने लगाया एक नया हाई, लेकिन बैंक निफ्टी चला गया एक भयंकर ट्रैप जो 22,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 84,000 की, 22,400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 77,000 का, यानी दोनों तरफ है बड़ी कांटे की टक्कर। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक ऑफ जापान वार्ता पर जापानी येन में उछाल, दर में उत्साह ठंडा होने से डॉलर स्थिर हो गया है। जैसे निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर 1% से ज्यादा ही गिरावट देखी जा रही। दूसरी बड़ी खबर, फेड चेयरमैन पावेल द्वारा दरों में कटौती घोषणा से सोना $2160 से ऊपर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिकी दरों में उत्साह कम होने से एशियाई शेयरों में गिरावट, निक्की को बैंक ऑफ जापान से बड़ा झटका लगा। उत्तराखंड में सामने आए 4 से 5 कोरोना के मरीज, एक बार फिर कोरोना वायरस अपने पैर फैला रहा है। पिछले 2 महीनों के अंदर कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए तमाम अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गए। पांचवी बड़ी खबर की बात करें, फेड की मीटिंग का अपडेट आज रात को आने वाला, जिसकी वजह से पूरा बाजार एक साइडवे मोड में क्लोजिंग होता हुआ नजर आया, छोटी सी हल्की तेजी के साथ। आज निफ्टी की बात करें तो मात्र 19-20 पॉइंट की तेजी के साथ जरूर क्लोज होता है। नया हाई जरूर मिला है मार्केट को, लेकिन वो वाली मोमेंट नहीं नजर आई जो पिछले सेशन के अंदर नजर आई थी। एक पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर दिया गया मार्केट को, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें तो यहां पर 130 पॉइंट के करीब यहां पर गिरावट बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिली, यानी पूरी तरह से साइडवे मोड के साथ प्रीमियम को पूरा डिके किया गया एक हाई लेवल पे, यानी कल के हाई को बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो ऐसे में पूरा सिनेरियो जो एक साइडवे जोन में चला गया और प्रीमियम को डिके किया गया, पूरी तरह से ऑप्शन बायर को ट्रैप किया गया। तो एक मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के अंदर अगले 3 सेशन हॉलीडे सेशन रहने वाले हैं, उधर से ग्लोबल मार्केट से भी बड़े बड़े अपडेट आने जरूरी। तो यहां पर इंडिया विक्स की साइड भी अगर हम देखें, बड़ा 5% का ब्रेक डाउन हमें देखने को मिला है। तो ऐसे में निफ्टी की क्या मोमेंटम दिखाने वाले हैं, क्योंकि मंडे सेशन होगा बड़ा मोमेंटम। तो यहां पर आज के हाई को अगर हम नोटिस करें, आज का हाई आ चुका है 22,525 का, वो लेवल जो मार्केट ने सस्टेन किया एक हाई लेवल पे बड़ा ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट एक साइडवे मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। ओवरऑल सिनेरियो अगर मार्केट का देखें ना, तो नीचे के लेवलों से लगातार तेजी कंटिन्यू मार्केट बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। लगातार थोड़ी सी गिरावट आती है, मार्केट एक नए हाई जाने की तैयारी कर लेता है, यानी बाई ऑन डिप्स का मोमेंटम। लेकिन ये तेजी कितनी और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये मोमेंटम बड़ी अच्छा खासा एक आवर बोट जोन की तरफ इशारा कर रहा है। मार्केट ऑलरेडी एक लाइफ टाइम हाई लेवल पर मार्केट पहुंच चुका है। तो ऐसे में मोमेंट को अगर हम देखें तो आज के हाई को हम क्या करेंगे, यहां पर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करेंगे। पहले स्ट्रेटजी मिक्स करेंगे इसके अंदर आज का हाई, लेकिन आज के लो को भी हमने इग्नोर नहीं करना है। एक तरह से हमारे पास एक तरह से सपोर्ट एरिया 22,430, यानी एक तरह से मार्केट का आज का हाई और आज का लो एक लेवल, एक टर्निंग पॉइंट भी आपको बताने वाला हूं इस निफ्टी के चार्ट के अंदर। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे लाइव मार्केट के अंदर आपको स्टॉक के अंदर जो भी मूवमेंट आता है, इंडेक्स के अंदर आता है, वो आपको अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूं। बिल्कुल चार्ट के साथ आपको सिखाने की मैं कोशिश करता रहता हूं। तो लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते। तो निफ्टी के अंदर देखिए तो 22,430 स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर बन रहा है, टर्निंग पॉइंट हमें मिलने वाला है। थोड़ा सा डीपली जाएं तो एक मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें तो आज पूरा दिन बाजार जो है, देखो सुबह ये एक तरह से कल का ये लेवल ब्रेकआउट जोन था, ठीक मार्केट ऊपरी लेवल से गिरावट दिखाता है। थोड़ा सा डीपली जाऊं ताकि आपको पूरा लॉजिक के साथ समझ में आ पाए कि मार्केट कैसे सपोर्ट लेता है। देखो मार्केट के पास पहले हम देखें तो 2 मार्च को मार्केट ने हाई लगाया था 22,430 के लेवल के नियर। ये 430 के लेवल से गिरावट आती है, फिर रिकवरी करता है बाजार ऊपरी। कल इसी लेवल को ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग के टाइम फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश की और फिर से ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाता है। तो ऐसे में जो रिटेस्ट के साथ ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाता है तो एक छोटी सी संभावना होती है कि मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता बिल्कुल नजर आए, लेकिन छोटा सा गैप अप था, कोई बड़ा गैप है क्योंकि मार्केट हाई लेवल पे था। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया,
गैप अप के साथ ओपन होता है और ऊपरी लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है एक सपोर्ट लेवल तक। ये वाली सपोर्ट जो कल मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था, और जैसे इस लेवल पे आता है दोबारा से पॉजिटिव होता हुआ जरूर चला जाता है, लेकिन एक मोमेंट नया हाई लगाने के बाद पूरा दिन साइडवे ट्रेंड आ गया। तो ये ऐसे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, जैसे यहां पर एक बॉटम जोन बनाया, ये आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए बड़ा काम करती हुई नजर आएगी। ये वो टर्निंग पॉइंट एरिया है, एक लक्ष्मण रेखा है, जहां पर मार्केट अपना लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा तो भारी तबाही भी लेके आ सकता है। लेकिन जब तक इसके ऊपर रहेगा तो बाई ऑन डिप्स रहेगा भाई मार्केट। सीधी सिंपल बात के तौर पर चले तो मार्केट जब तक इस लाइन के ऊपर है बार बार पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अपर साइड के नया हाई की अगर हम बात करें, कौन सा नया हाई, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल लगता हुआ नजर आया, एक बड़ा टॉप एरिया बन चुका है रेजिस्टेंस के तौर पर। इसको नोटिस करें तो 22,525 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही मार्केट मंडे सेशन को इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो कॉल वाले बड़े एग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे अपर साइड पे। लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज बोन्ड में चलेगा, सपोर्ट से बाइंग और रेजिस्टेंस से सेलिंग मोड बार बार देखने को मिलता रहेगा। यानी जैसे आज मार्केट के अंदर सपोर्ट से बिल्कुल बाइंग आती हुई नजर आई, तो ये हमारे पास सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग रहेगा 22,430 का एरिया, जो मंडे सेशन के लिए हमारे काम आने वाला है। लेकिन जैसे ही मार्केट 22,430 के लेवल को कर देता है ब्रेकडाउन, तो हमारे पास एक मोमेंटम, जब जहां से कल मार्केट ने रिकवरी मोमेंट दिखाया था, एक रीटेस्ट ब्रेकआउट के साथ ये वाला जोन, फिर हमारे पास एक जोन काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया, और इस सपोर्ट एरिया को हमने क्या कर देना, पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बनाएंगे ताकि ये लेवल हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। तो ये सपोर्ट हमारे पास कौन सा आ गया भाई, बड़ा जबरदस्त 22,270 का। आप देखो आपके सामने, यहां से अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो ये किसका एरिया है, ये पुट वालों का एरिया है। पुट वालों की स्कैल्पिंग होती हुई नजर आएगी, अच्छी खासी 100-150 पॉइंट की ये पुट वालों के लिए मजेदार मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक मार्केट इसके ऊपर घूमता रहेगा तो यहां पर पुट वाले एक्टिव ना हो तो बढ़िया है। एक्टिव होने का एरिया पुट वालों का ये है इसके नीचे, तब यहां पर पुट वाले, फिर यहां पे कॉल वाले एग्जिट होते हुए नजर आएंगे। तो क्योंकि नीचे गिरेगा तो बाजार पुट वालों की चांदी होती हुई नजर आएगी। तो सिंपल बात के तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया, मार्केट के पास ये वाला रहने वाला है। पूरी तरह से सपोर्ट हमारे पास 22,270 का एरिया, ये मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके नीचे भी मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो थोड़ा सा ट्रैप एरिया है, ये मार्केट ने कल यहीं से रिकवरी दिखाई थी, तो इस ट्रैप को भी हम आइडेंटिफाई करें। एक छोटा सा एरिया निकल के आएगा पुट की स्कैल्पिंग के लिए, थोड़ा सा ट्रैप एरिया। इस ट्रैप जोन को अगर हम देख पा रहे हैं 22,225 का एरिया निफ्टी बनाता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर हम देखें तो हमारे पास एरिया है अपर साइड पे 22,525 का एरिया। जैसे ही मार्केट इस आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो आगे की तेजी के लिए कितनी तेजी आ सकती है वहां पर हम देखेंगे, ऑप्शन चेन डाटा की मदद लेंगे। लेकिन यहां पर हम देखें तो सपोर्ट हमारे पास 22,430 का जरूर आ चुका है, लेकिन इसके लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो सपोर्ट हमारे पास फिर 22,270 की रहने वाली है, और 270 के नीचे देखें तो 22,225 का लेवल बड़ा काम करता हुआ नजर आएगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी नीचे की साइड तो हमारे पास तीन एरिया निकल के आ चुके हैं, 430, 270 और 225 का एरिया। लेकिन अपर साइड के लिए टारगेट हमारे पास एक ही आया है। अब आगे के टारगेट के लिए हम कहां जाएंगे, ऑप्शन चेन डाटा की मदद लेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें 22,500 के लेवल पर हमें क्या नजर आई है, 84,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर, 22,600 के लेवल पर देखें तो बड़ी कॉल राइटिंग यहां पे भी नजर आ रही है, 56,000 की बड़ी राइटिंग। लेकिन इसके ऊपर देखें तो 22,700 के लेवल पर 43,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आई है। यानी अपर साइड पे रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहेगा, पहले वाला तो वही रहेगा 22,525 का एरिया। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 22,600 के एरिया में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे मार्केट 22,600 को ब्रेकआउट करेगा तो 22,700 के एरिया भी हमें दिखाता हुआ नजर आएगा निफ्टी अगले सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर। लेकिन
नीचे मार्केट ने क्या किया है, 22,500 के लेवल पर देखो 71,000 का पुट राइटिंग शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी नीचे भी ऊपरी लेवल पर कॉल राइटिंग शिफ्ट होती नजर आई है। नीचे पुट राइटिंग सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट 500 को सपोर्ट कर पाए, तो ऐसे में 525 के ब्रेकआउट का हमें बिल्कुल इंतजार रहेगा। लेकिन नीचे 22,400 के लेवल पर देखें तो 77,000 का बड़ा पुट राइटर नजर आ चुका है। नीचे 22,300 के लेवल पर देखें तो 55,000 का बड़ा पुट राइट नीचे की साइड बनता हुआ नजर आया। ऐसे में सपोर्ट हमारे पास कौन सा रहने वाला है, 22,430। इसके नीचे जाएं तो 22,270 का एरिया, जिनके नजदीक देखो 300 की कॉल पुट राइटिंग आ रही है, इसके नीचे 400 की लेवल के पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो ऐसे में इनके नियर पुट राइटिंग भी है जो टेक्निकल लेवल है। और इसके नीचे जाएं तो 22,230-25 का एरिया, जिस लेवल पर 200 के लेवल पर पुट राइटिंग नजर आई है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे कि ऐसे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग के अकॉर्डिंग भी, तो डाटा के अकॉर्डिंग और टेक्निकल इन दोनों को मैच कर लिया गया, एक स्ट्रॉन्ग व्यू नजर आ रहा है। लेकिन इनके साथ एक फार्मूला और लगाते हैं, फिर हम FIDI की पोजीशन को कंपेयर करेंगे, तब एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन पाता है। तो मार्केट के अंदर देखें तो यहां पर इस साइड ये पुट का टोटल होता है और इस साइड कॉल का टोटल होता है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आप ये पीसीआर रेशो भी कैलकुलेट कर लोगे तो आपका इंट्राडे में काम हो जाना है। तो यहां पर अगर हम देखें पुट के टोटल से हम कॉल के टोटल को करेंगे डिवाइड, तो एक रेशो निकल के आएगा पुट कॉल रेशो, और जो अभी निकल के आ 1.10 का पीसीआर रेशो, यानी एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ इशारा कर रहा है। यानी पूरी तरह से डाटा एक फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है। तो मार्केट के लिए पूरी नजरें कहां पर है, ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें रहने वाली हैं। जो फेड की मीटिंग का एक आउटकम निकल के आने वाला है उसकी तरफ बाजार का पूरा मूड दिखाई दिया गया। ऐसे में बैंक निफ्टी, बैंकों के ऊपर तो मूवमेंट नजर आने वाला है, और बैंक निफ्टी एक ट्रैप जोन के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है। तो इस बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, ये कल के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, पूरी तरह से साइडवे जोन और प्रीमियम को इतनी भयंकर तरीके से खाया गया, निगल गया, पूरी मगरमच्छ की तरह से बैंक निफ्टी निकल गया प्रीमियम को। तो यहां पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर ये कल के हाई को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं भाई, बड़ा जरूरी है। कल का हाई कल का लो बड़ा काम आता है, ये एक स्ट्रेटजी होती है। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास ये कल के लो पॉइंट को भी हमने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर लिया। लेकिन इन सबके साथ हम थोड़ा सा डीपली जाएं तो एक लेवल तो हमारे पास बड़ा आसानी से निकल के आ जाएगा। लेकिन पहले के मुकाबले अगर हम देखें बैंक निफ्टी मूवमेंट कहां कहां पे कितने मूवमेंट देखने को मिले थे, तो यहां पर हम जाते हैं दिसंबर महीने के अंदर, जहां पे बैंक निफ्टी हाई लगाता हुआ नजर आया था। कौन से हाई थे, पहले वाले हाई को अगर हम नोटिस करें, ये वाला हाई था करीबन, ये हमारे पास आया था जनवरी महीने के अंदर। ये इससे पहले यानी बड़े हाई की तरफ जाए तो ये हमारे पास दिसंबर महीने के अंदर था, और ये था 48,630-40 के नियर। तो इस 630-40 के लेवल को हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से ये लो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने दिखा रहा हूं, पूरी लॉजिक के साथ बताने की कोशिश करता हूं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो ये हमारे पास पूरी तरह से दिसंबर महीने का जो हाई लेवल था 28 दिसंबर के करीब 48,600 का लेवल। लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट गिरता है, एक रेजिस्टेंस बना के फिर गिरावट आती है। तो इस गिरावट को हम क्या करेंगे, इसको भी रेजिस्टेंस तौर पर हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करेंगे, ताकि एक लेवल हमारे पास बिल्कुल आसानी से निकल के आए। तो ये आ चुका है अभी 48,360-50 का एरिया। अब जाते हैं अपने नीचे बैक टेस्टिंग के लिए। तो हमने देख लिया, लेकिन आज की लेवल को अगर हम पूरी तरह से मापें तो मार्केट के पास देखो पूरी तरह से ये कल के लेवल को टेस्ट किया गया था, और ऊपरी लेवल से ब्रेकडाउन, और उसके बाद आज पूरा साइडवे जोन, जिस लेवल पे मार्केट को क्लोजिंग किया जा रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें ये लेवल एक ब्रेकआउट जोन आया था करीबन 5 तारीख को, उसके बाद फिर मार्केट साइडवे हुआ था, उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट फिर लेता है 6 तारीख को, और फिर से साइडवे जोन आ रहा है, यानी बड़ा ब्रेकआउट ले लेता है, उसके बाद साइडवे जोन, यानी ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है। लेकिन ये जो हमारे पास 5 तारीख का हाई था, इस लेवल को अगर हम देखें ये मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास देखो मार्केट गिरा जरूर है आज मार्केट बैंक निफ्टी, लेकिन इस लेवल पे बॉटम जोन बनाता हुआ नजर आया। और इस बॉटम जोन को अगर हम पूरी तरह से
पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करें तो सपोर्ट हमारे पास 47,700 का बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन एक बात को नोटिस करो, यहां पर भी मार्केट पूरी तरह से ट्रिपल बॉटम एरिया बनाया गया था बैंक निफ्टी के अंदर, तो इस जोन को हम करेंगे हॉरिजॉन्टल। अब हम जाते हैं थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो डीपली से डीपली एक एक लेवल को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कहां पर कितनी स्कैल्पिंग हमें मिलने वाली है। तो सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया बॉटम जोन बन चुका है, ये वाला जोन जो मार्केट को करेगा सपोर्ट। ये लेवल है हमारे पास 47,700 का लेवल। इस लेवल को मार्केट कर देता है ब्रेकडाउन, तो पुट वालों का एरिया है ये नीचे की साइड किस लेवल तक, ये कल का लो भी आ गया इसके अंदर। तो हमारे पास सपोर्ट हमारे पास 47,450 की पूरी तरह से देखें तो 200-250 पॉइंट की ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही 450 ब्रेकडाउन होता है हमारे पास कौन सा एरिया रहेगा, बॉटम जोन के तौर पर देखें तो एक सपोर्ट हमारे पास रहेगा 47,200 का एरिया, जो करेगा मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। ये भी पुट वालों का एरिया है। ये तो गई नीचे की तैयारी, लेकिन मार्केट अगर दोबारा से रिकवरी दिखाता है, जब तक 700 के ऊपर है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक रेजिस्टेंस के तौर पर हमारे पास क्या रहेगा, 48,150 का एरिया, जो कल मार्केट हाई लगाता हुआ नजर आया था। इसके लेवल को ब्रेकआउट करता है, छोटी सी कॉल साइड की स्कैल्पिंग हमें मिलेगी 48,350 के एरिया तक, और 350 के लेवल को ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोजिंग दिखाता है तो हम मान सकते हैं रेजिस्टेंस दोबारा से 48,600 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। यानी अपर साइड पे मोमेंटम हमारे पास अच्छे खासे नहीं है, छोटे छोटे लेवल है नीचे भी और ऊपर भी पूरी तरह से, क्योंकि ये प्रीमियम को डीके कर रहा है। तो यहां पर मार्केट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही मोमेंटम लेने का फायदा है, अनदर हमारा प्रीमियम जो है डीके में चला जाए। अब बैंक निफ्टी की 13 मार्च को एक्सपायरी आ रही है, तो एक्सपायरी में ऑप्शन चैट टाटा के अगर हम देखें तो पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं ठीक मार्केट के पास 47,700 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग शिफ्ट होती हुई नजर आई, लेकिन 48,000 के लेवल पर देखो 2,08,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर आ रहा है। अपर साइड पे 48,100 और 200 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग शिफ्ट होती नजर आई, लेकिन 48,500 के लेवल पर देखें तो अच्छी खासी 93,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया कौन सा, 48,150 का एरिया, जो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया ऑलरेडी टेक्निकल देख चुके हैं हम। लेकिन इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो 48,350 के लेवल। क्यों, क्योंकि यहां पर 200 और 300 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग शिफ्ट होती नजर आई है, लेकिन इसके अबव देखें तो 48,500 के लेवल पर 93,000 का कॉल राइटर और 600 के लेवल पर टेक्निकल रेजिस्टेंस नजर आया। तो 48,600 हमारे पास टेक्निकल तौर पर रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया, लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास 47,500 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,07,000 की बनती नजर आई। यानी उधर से देखें तो मार्केट के पास क्या है, 700 के लेवल पर भी पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो ये हमारे पास सपोर्ट 47,700 का रहेगा, और इसके नीचे जाएं तो 47,450 का लेवल, क्योंकि 500 के लेवल पर पुट राइटिंग नजर आ रही है। इसके नीचे अगर हम जाएं तो मार्केट के पास 47,200 एक टेक्निकल तौर से देखें तो यहां पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आया था, और पुट राइटिंग भी 44,000 की निकल के आ रही है। तो ये मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ, पॉजिटिव क्लोज हुआ है, FIDI की फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन है, उसको भी चेक करेंगे। लेकिन यहां पर एक रेशो निकालने के लिए हम उस फार्मूला को यूज करेंगे जिसको बोलेंगे पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके वो पीसीआर रेशो बड़ा काम आता है। जब तक एक रेशो का फार्मूला मोटा मोटा आपको बता देता हूं, 1.10 के नीचे रहता है तो डाटा एक नेगेटिव मूवमेंट दिखाता है, लेकिन 1.10 के अबव दिखाता है तो मार्केट के डाटा पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। लेकिन यहां पर 0.90 से लेके 1.10 तक आ जाए तो मार्केट साइडवे मोड भी दिखाता है। अभी देखें तो क्या पीसीआर रेशो निकल के 0.87 का पीसीआर रेशो आ रहा है, यानी डाटा के ऊपर देखें तो एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास टर्निंग पॉइंट ये रहने वाला है, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट के पास 47,450 के एरिया भी देखने को मिल सकते हैं एक संभावना के